अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलाने बरात है जी। क्या कर सकते हैं अब। इंजीनियर साहब से तो बैठा ही नहीं जाता किसी के साथ। अलाने बरात है और बड़े परेशान हैं जी हम सब। बहुत से कमेंट्स, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स के। जो एज ए स्टूडेंट ऑफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, देखें जी इंजीनियर साहब भाग गए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, भाग तो वाकई गए हैं। और मुनाजरा नहीं हुआ क्योंकि इंजीनियर साहब में बैठने की हिम्मत नहीं है किसी के साथ। बस चैलेंज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हवा में तीर चला सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं कि रिवर्स डैमेज हैज़ बीन डन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हैज़ बीन रन। इस तरह की जो बातें हैं वो नीचे आ रही हैं। इंजीनियर भाग गया है, इंजीनियर ये है वो है। वैसे इंजीनियर साहब के अपने स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा तादाद में, और ये मेरी बात भी इस टाइम इंजीनियर साहब के स्टूडेंट के साथ ही है, क्योंकि भाई मैं भी स्टूडेंट और फिर वो भी स्टूडेंट, और फिर उनकी जो फीलिंग्स हैं वो यही है कि जी इंजीनियर साहब भाग गए हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है, हमें तो लाने बरात करना चाहिए इंजीनियर साहब से। और मैं तो आज यही तो वीडियो है, हमारा टॉपिक यही है कि लाने बरात। इंजीनियर साहब से लाने बरात है जी, बिल्कुल ख़त्म कहानी, मुक गया किस्सा। हम इंजीनियर साहब को अपनी फैमिली में, अपने लोगों में बहुत ज़्यादा डिफेंड करते हैं जी, बहुत ज़्यादा डिफेंड करते हैं। तो इसलिए आज के बाद हम डिफेंड नहीं कर सकते, क्योंकि इंजीनियर साहब को डिफेंड कर करके हमें जो है ना आज पछतावा हो रहा है। क्योंकि आज जो है वो 26 नवंबर थी और आज इंजीनियर साहब भाग गए हैं, मुनाजरा नहीं किया। एक बंदा घर चल के आ गया, बाहर आके खड़ा हो गया है, और वो उसको अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई। कितनी शर्म की बात है। इस तरह के जो मैसेजेस हैं ना वो मुझे आ रहे हैं अब तक, और बातें हो रही हैं, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, यही वाली बातें हैं। अलाने बरात है जी, इंजीनियर साहब से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उन लोगों ने लगा के रखी थी। अपनी फैमिली के सामने जो डिफेंड करते थे वो फैमिलीज अब इस टाइम अगेंस्ट हुई। इस टाइम पे मतलब ऑलमोस्ट जो इंजीनियर साहब के स्टूडेंट थे वो काफ़ी ज़्यादा वीक पोजीशन में चले गए हैं, क्योंकि इंजीनियर साहब बैठे नहीं हैं मतलब मुफ्ती साहब वो फाते जेलम करार पा गए हैं, उनके ऊपर फूलों की बारिशें हुई हैं और नारे लगे हैं, और हैदर हैदर के नारे लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जुर्रताना मुजाहरा जो किया है और उस तरीके से वो आए थे। और लेकिन इंजीनियर साहब जो कि हज़रत अली की बातें करते हैं, लेकिन अमलन उनसे नहीं हो पाया इस तरीके से कि सीना चौड़ा करके वो उनके सामने बैठ पाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही हैं, जो कि हमें कमेंट सेक्शन में जो रिव्यूज़ आ रहे हैं और जो बातें आ रही हैं। लेकिन मैं तो मान गया हूँ। मैं तो ये देखें हाथ खड़े हैं, मैंने तो मान लिया कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब वो हैं वो फ़ाते जेलम है। पहले वो मुफ्ती जो थे हमारे मुफ्ती तारक मसूद साहब फ़ाते जेलम थे। फिर उससे पहले अबू यहया नूरपुरी साहब वो थे फ़ाते जेलम। और ये इसी तरीके से अभी शिया का आलम कोई आया नहीं है, वो भी आ जाएगा तो वो भी फ़ाते जेलम इंशाल्लाह हो जाएगा। तो हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं जी, इनकी ज़रूरत को कि ये आए हैं। एक रात को आया था, एक दिन में आया, एक घर चला गया था, जाके दरवाज़ा मतलब ठोकने लग गया। तो इन लोगों ने माशाल्लाह बड़ा नेक अमल किया, बहुत बड़े काम किए हैं इन्होंने, फतह किया जेलम को। और लेकिन मुझे मतलब ऐलान बरात तो है इंजीनियर साहब से, वो तो कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है इस हवाले से कि मतलब अब हम कलमा कौन सा पढ़ेंगे, नाउज़ुबिल्लाह, क्या चिश्ती वाला कलमा पढ़ेंगे या नबी इस्लाम का कलमा पढ़ेंगे। और फिर वो जो इबारत है जिसमें आता है कि वो कहते हैं कि अल्लाह मेरा झंडा क़यामत वाले दिन सबसे झंडों से बड़ा होगा और सब मेरे झंडे के नीचे होंगे, और नबी इस्लाम भी और बाकी अम्बिया भी उनके झंडों के नीचे होंगे, इनके जो बड़े बुजुर्ग थे बायजीद बुस्तामी उनके हवाले से। और फिर वो जो मतलब वो जो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मशहूर है कि उन्होंने 12 साल बाद डूबी हुई कश्ती को उतार दिया, या फरिश्तों से उन्होंने रूह खोली, और इस तरह की जो बातें हैं। तो वो मतलब अब हम किस साइड पे खड़े होंगे, मतलब वो फ़ाते जेलम वाले साइड पे, सॉरी जो फ़ाते जेलम जो लोग हुए हैं। अगर हम अबू ये नूरपुरी की बात करें तो फिर 2812 की कहानी ख़त्म हो गई, मतलब वो बुखारी में से ख़त्म हो गई है, उसका कोई चक्कर नहीं बचा। और अगर आप देखें कि देवबंदियों की तरफ से तो वो जो सीनों से फैज़ लेने के कायल हैं, और उनके जो अल मुहन्नद में अकायद व नज़रियात लिखे हुए हैं, उस हवाले से मतलब वो मतलब कामयाब हो गए हैं कि उनकी जो ये वाली जो इबारतें हैं वो दुरुस्त साबित हो गई हैं। मतलब उन्होंने कुरान हदीस से फ़तह कर लिया है जाके जेलम आके। और तीसरा जो हमारे ये बरेलवी भाई गए हैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, इन्होंने फ़तह किया है, तो इससे ये जो इबारतें हैं ये मेरा ख्याल है कि
जस्टिफाई हो चुकी हैं अब। तो मैं इंजीनियर साहब के स्टूडेंट से अब यही गुजारिश करूँगा, क्योंकि लाने बरात तो कर दिया है और बहुत परेशान है, डिफेंड नहीं कर सकते, परेशान है। तो इसलिए वो काइंडली कोशिश करें कि इन इबारतों को अब इनकी जस्टिफिकेशन किया करें, बल्कि करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस कह दें जाके फाते जेलम है, बस ये मतलब इनका जो सर्टिफिकेट ये मिल गया है उनको। और मैं इस चीज़ से बड़ा वो हूँ कि मतलब बड़ा खुश हूँ कि यार चले कम से कम इनके पास कोई तो अवार्ड मिल गया, अब जस्टिफिकेशन मिल गई है इनको, क्योंकि फ़तह कर लिया इन्होंने जेलम को। बल्कि मुझे तो एक वो कमेंट आया, एक मैसेज में पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि ये तो मिर्ज़ा इंजीनियर साहब को जहन्नमी कहते हैं, तो इन्होंने फिर जहन्नम फ़तह की है, मतलब कि मिर्ज़ा जहन्नमी है तो फ़तह फ़ातह जहन्नमी हो गए हैं वो लोग भी ना। लेकिन ये तो चलो एक मजाक की बात थी, मैं नहीं यह कहता। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि अब उन्होंने फ़तह कर लिया है तो ये जो इबारतें जस्टिफाई हो चुकी हैं, तो कौन कौन है जो अब इन इबारतों पे अमल करते हुए, रफुल दैन तो मेरा ख्याल अब तो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंजीनियर साहब तो हार गए हैं। रफुल दैन तो नहीं करना, अब तो बिल्कुल भी नहीं होगा रफुल दैन, जो अली भाई के स्टूडेंट्स थे। और क्योंकि इंजीनियर साहब को तो छोड़ दिया है हमने, तो हमने तो बात ही नहीं करनी। इंजीनियर साहब तो बहुत बुरे हैं इंसान है, अच्छा इंसान तो है ही नहीं, क्योंकि उस वो तो बैठता ही नहीं है किसी के साथ। और इसका जो बेसिकली एनालिसिस है दोनों तीनों वीडियोस के हवाले से जो मैंने देखी है, इनकी आखिरी वीडियोस हैं, उस पर भी वीडियो बन सकती है, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं। अब मतलब क्या करना है उस पर वीडियो बना के एनालिसिस देने का, जब बात ही खत्म होगी कि इंजीनियर साहब बैठना ही तो बस मेज था। अगर इंजीनियर साहब सामने बैठ जाते तो वो बात खत्म हो जानी थी कि ये जो इबारतें हैं वो तो गलत साबित हो जानी थी। लेकिन चूंकि वो नहीं बैठे तो इसलिए ये इबारतें जो सी हैं वो जस्टिफाई हो चुकी हैं। तो मुबारक हो जी सबको, ख़ास तौर पे बेलवी हजरात को, कि उनका जो मसलक के हज़रत आला हज़रत जो हैं, मसलक के आला हज़रत, वो कामयाब हो गया है। और मैं बड़ा खुश हूँ इस हवाले से कि हमारे जो बड़ी आवाम थी, स्टूडेंट्स थे अली भाई के, जो कि सुनते थे अली भाई को कुरान हदीस की वजह से, वो अब क्योंकि वो बैठे नहीं अली भाई साथ, तो इस वजह से ये जो इबारतें हैं वो जस्टिफाई हो चुकी हैं। तो अब उनको फॉलो करना उनके लिए मेरा ख्याल है ज़रूरी हो गया है। तो रफुल दैन करने की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि क्या करना है रफुल दैन करके नमाज में, क्योंकि नबी इस्लाम की तो वो जो हदीसें हैं बुखारी मुस्लिम में वो तो ख़त्म हो गई हैं, वो तो बिल्कुल ही इस टाइम तो वो जैसे कहते हैं ना क़यामत, रोज़े क़यामत में कुरान के जो हैं वो वर्ड्स मतलब खींच लिए जाएंगे। मैंने ये वाक़या सुना था कि कुर्ब क़यामत में ऐसा होगा कि कुरान को उठा लिया जाएगा या उसके जो हरूफ हैं वो उठा लिए जाएंगे, इस तरह की कोई बात थी। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट में आप क्लियर कर देना। तो इसी तरीके से जी क्योंकि मिर्ज़ा साहब नहीं बैठे, तो इसलिए अब यही सीन है कि जनाब अब ये जो रफुल दैन है वो उसकी हदीसें ख़त्म हो गई हैं, वो तो नहीं अब करना, ठीक है। और 2812 भी बीच में से जा रहा है, वो भी ख़त्म हो गई है। और जो बीच में दूसरी हदीसें थी जिसमें हमें पता चलता है कि नबी इस्लाम का झंडा जो है वो मेन होगा, वही अल्लाह का झंडा है बेसिकली, तो वो भी अब ख़त्म हो गए, क्योंकि इनका जो वो जो भारत है जस्टिफाई हो गई है। तो मुबारक हो, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो ये एक मैसेज था मेरी तरफ से फाइनल इस हवाले से, जो अली भाई के स्टूडेंट्स थे, कि यार आपको मुबारक हो जी, आपको हक और सच की जो है वो पहचान हो गई है अब आज। तो आप जिस अब फील्ड में आप जाएंगे, जिस भी आप फ़िक्के में जिस भी आप मसलक के साथ आप अटैच हो गए, ज़ाहिर फ़ातह जेलम के साथ ही होना ना। तो वैसे तीनों फ़ातह जेलम हुए हैं तीनों फ़िरके के, अब इनमें देखना है कि कौन सही है, तो तीनों को आपस में बिठाते हैं। यार इन तीनों को मैं कहता हूँ आपस में बिठाते हैं, फिर पता चलेगा कौन असल फाते जेलम है तीनों में से, क्योंकि तीनों मसलक तो हक पे नहीं ना हो सकते। तो फिर इन तीनों को बिठाते हैं। चौथा है अले तशीर में बिच वाड़ छो, वो भी आ जाना, वो भी जित जुत के जान, तो अल्लाह खैर करें। मुबारक हो, जज़ाकल्लाहु खैर, वासन जज़ा।